अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। आपको मैं ये पश्मीना की शॉल दिखा रही हूँ। ये पश्मीना की सबसे बेस्ट शॉल है। आम तौर पे इस पे कढ़ाई भी होती है, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल ली है। और ये देखें, ये है लेस, शिटल की लेस है। अब आप देखिएगा, मैं इस शॉल के ऊपर इस शिटल की लेस पे एम्ब्रॉयडरी करके और उसको कितना खूबसूरत सा बनाती हूँ, क्योंकि ये सारा जो काम है वो इस लेस के ज़रिए ही होगा। और ये कलर मैंने लेस के साथ का लिया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने उससे लेना है। और बाकी इस लेस के ऊपर जो काम है वो मैं सुई से करूँगी। और ये लेस देखें, इस पे ये नोट करें कि आपको लेस के ऊपर ये डबियाँ डबियाँ सी नज़र आएंगी। ये देखें, इसके दोनों साइड देखिए, अभी देखें इसके ऊपर मैं रखती हूँ। और ये रखने के बाद आपको पता चले, ये देखो ऊपर से कट आई हुई, जहाँ पे कटों में यानी खूबसूरती सफाई नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी लेस रफ हो रही है, उसको मैं कैंची से काट के बाकी जो है लेस जो है इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी। और लगाने का ये है कि ये देखें, ये वाले जो जाली जाली वाला हिस्सा नज़र आ रहा है और ये चौरस चौरस डबियाँ नज़र आ रही हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा काम करना है। इसके बीच में ये चौरस वाली डबियाँ हैं, इसमें मैं देखें ये वाला काम करूँगी, ये वाला काम धागा लगाऊँगी और ये लगाऊँगी। ये तीनों धागे इसके ऊपर लगेंगे और लेस को इस तरह से मैं बिठाऊँगी कि आप देखिएगा कि ये एक अलग से ही लुक देगी। ये बलोची की शॉल भी बन जाएगी और पश्मीना की, जिसको सर्दियों में ज़्यादातर लोग ओढ़ते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने ये शिटल की लेस लेके और उसके ऊपर अभी काम करना है। ये मैं जिस तरह की शिटल की लेस है उसी तरह की मैंने रील ली है। और इसी रील की मदद से मैं इसको, या तो आप मशीन से भी इसको सी सकते हैं, या फिर ये छोटे छोटे से टांके करीब करीब लेके लेस को लगाना है। इस पे चारों तरफ लेस इसके लगेगी और जो बॉर्डर का एरिया होगा उस पर मैं डबल लगा दूँगी। तो अब ये देखें, ये मैंने इतना सा हिस्सा छोड़ के और यहाँ से ये मैंने लेस इसको अटैच की है और साथ साथ में रख के, यानी इसको यूँ करके, ये सिंगल थी तो मैंने इसको इस तरह से, ये देखें, इस तरह से रख के डबल करके इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। तो ये इस तरह से इसके बॉर्डर एरिया में लगी है। और जो फ्रंट साइड है जहाँ से, ये देखें, ये जो माथे वाली साइड होती है, ये जो सामने आती है, इस साइड पे मैंने बिल्कुल सिंगल रखी है। और अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर मैं भी काम आपको करके बताऊँगी। ये इतनी चौड़ी होगी क्योंकि बॉर्डर वाले एरिया में हमने चौड़ी रखनी है। अगर उसको भी सिंपल सिंगल रखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके ऊपर ये देखें, मैंने इस तरह से काम किया है। ऊपर भी देख लें, नीचे भी। अब मैं ये काम करके बताती हूँ कि ये मैंने किया किस तरह से है। ये थोड़ा सा मैंने बना लिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस लेस के ऊपर से जब काम होगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये तीनों जो धागे हैं उनको मैं अभी साथ साथ में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो ये बिल्कुल पिस्ता कलर का जो धागा था, अब इससे मैं काम किस तरह स्टार्ट लेती हूँ। और डबियाँ पहले आपने देखी होंगी, जो चौरस चौरस डबियाँ मैंने आपको पहले दिखाई थी, उन्हीं के ऊपर, यानी ये देखिए इस तरह करके इस साइड से पहले मैं कोने वाली एक आधी डब्बी बना लूँगी और आधी डब्बी जो है वो दूसरे साइड से बनेगी। तो चौरस सी ये डब्बी बन जाएगी। बलोची लुक आ जाती है इसकी। अमूमन जो बलोची की बड़ी बड़ी फ्रॉक्स होती हैं उसके ऊपर इसी तरह शॉल पे काम जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके दोनों साइड जो हैं वो बड़े हैं। और फिर इसका जो फ्रंट साइड है उस पर भी, लेकिन काम यही होगा जो मैं आपको ये करके बता रही हूँ कि इसकी डबियाँ किस तरह बनी हैं और इसके ऊपर जो मैंने बाकी धागे किस तरह लगाए हैं। ये वाला हिस्सा अगर आप देख लेंगे तो आपको जो है ये पूरी शॉल जो है कंप्लीट करने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर मैं पूरी शॉल का साथ साथ में दिखाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो ज़रूरी हिस्सा है, यानी जो दिखाने वाला है, वो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और ये सारा इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने बनाया था, इससे आपको समझ आ जाएगी। बहुत खूबसूरत। अगर आप शॉल पे नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल शर्ट, आस्तीन है, गला है, वो आपकी अपनी डिज़ाइनिंग है, आप किस तरह भी बनाएं। लेकिन ये शिटल की लेस लेके आप अगर अपने कपड़ों पे बनाएंगे, लगाएं और उसके ऊपर कढ़ाई कर लें, तो आपके कपड़े बहुत खूबसूरत लगेंगे। शर्टें भी बहुत प्यारी लगेंगी, क्योंकि अमूमन बलोची की जो बड़ी बड़ी फ्राकें होती हैं उस पर मैंने यही देखा है कि शिटल की जो लेस है वो किसी भी किस्म की होती है, तो थोड़ी बहुत वो भी ऐड करके अगर उसके ऊपर कढ़ाई की जाए तो कढ़ाई काफ़ी चौड़ी चौड़ी और ज़्यादा अच्छी भरी भरी सी लगती है। तो इसके बीच में मैं कलर जो है येलो कलर इसलिए ऐड किया क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राइट है और ये कलर जो है खूबसूरत लगता है, किसी भी काम को जो है ना अच्छी लुक देता है। इसके सेंटर में छोटे छोटे से सुराख थे, जो छोटी छोटी बूंदी वाला हिस्सा था उसके अंदर मैं ये येलो कलर लगा दूंगी, तो इससे जो है वो मज़ीद निखार सा आ जाएगा और ख़ूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है वाइट कलर है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वाइट कलर का इस्तेमाल मैंने कहा किस तरह से किया है। वो भी जो है कोने वाली ऊपर की तरफ से जो है वो आधी डब्बी बनी हुई है, तो उसका तरीका भी है वो जो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने किस तरह से किया। दो तरीके हैं, मैं पहले एक तरीका आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा आपको बताऊँगी। ये तो देखो, ये सिंपल बहुत आसान है। ये देखिए, यहाँ से मैंने लेके और इस तरह से बंद कर दिया।
इस तरह से। अगर आप इस तरह से भी बंद करते जाएंगे तब भी ये बनेगा, लेकिन ज़्यादातर जो नीट लुक आती है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह आएगी। ये देखें, इस तरह से भी मैं कर लूँ और ये इस तरह, ये इसका ये हिस्सा कवर होता जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, वो दोनों साइड से कवर हो जाता है। अब ये देखिए, इस तरफ मैंने धागा रखा और इस तरह लेके और ये सेंटर में आ गई और यहाँ से मैं बंद कर दूँगी, तो ये दोनों साइडों से ये वी की शक्ल भी है बन के, तो ये कवर हो जाएगा। अब जितने भी ये यानी बने हुए वी छोटे से, अब सब के ऊपर ये मैंने वाइट कलर का धागा इसी तरह से फेर लेना। तो ये है कि ये लेस से भी गुजरता हुआ नीचे जो है शॉल पे भी ये इसका काम हो रहा है, पक्का होता जा रहा है। लेस बीच में दबती जा रही है और जब ये बन जाता है तो ये बिल्कुल फील ही नहीं होता कि इसके अंदर लेस लगी हुई है। लगता है ये कि ये कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई हुई है, ये सारी ये कढ़ाई है, तो ये लेस नज़र नहीं आती। आजकल मैं ज़्यादातर जो है शॉर्ट वीडियो पे काम कर रही हूँ। लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम बहुत चाहिए होता है। वैसे मैं ये भी बना रही होती हूँ साथ साथ में, लेकिन देखिए एक शॉल, शर्ट या कोई भी मैं दुपट्टा या फ्रॉक कुछ भी बनाऊँ तो उसके लिए 1 दिन 2 दिन तो नहीं होते, काफ़ी दिन लग जाते हैं, बल्कि महीने लग जाते हैं एक चीज़ को कंप्लीट करने में। क्योंकि एक बंदा जब एक चीज़ कंप्लीट करने बैठे तो ज़ाहिर है वो थोड़ा-थोड़ा दिन में टाइम लगा के करता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो भी बना रही हूँ। तो आपको मेरी शॉर्ट वीडियो कैसे लगती हैं या मेरी लॉन्ग वीडियो कैसे लगती हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। इससे जो है हौसला अफजाई होती है। अब इसके ऊपर जो ये पन्नियाँ सी भी बनी हुई हैं और ये जो है यानी कि जो लेस का ऊपर वाला हिस्सा, उसको मैं किस तरह से कवर करती हूँ छोटे-छोटे से टांके लेके, ये भी आप देखें। इसको इस तरह, इसको यानी कि जो बलोची का जो नाम है, इसको स्पर्के कहते हैं बलोची में, ये मैं वो बना रही हूँ। यानी कि ये लेस को मुकम्मल तौर पे छुपा देगा ये वाला टांका, पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर छिटल की लेस है और ऊपर काम हुआ हुआ है। क्योंकि जब तक ये काम जो है जो एंड में मैं कर रही हूँ, यानी कि जो उसके बिल्कुल लेस के एंड पे हो रहा है, ये काम अगर मैं नहीं करूँगी तो लेस वाज़े तौर पे इसकी नोकें नज़र आएंगी। और ये काम जब हो जाएगा, इस तरह से इसके टांके लेने हैं और जब ये काम हो जाएगा तो इससे जो है लेस नज़र नहीं आएगी और मुकम्मल ये कढ़ाई वाला पूरा बॉर्डर नज़र आएगा। ये जो काम मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे यकीन है कि आपने इस तरह का काम किसी भी चैनल पे नहीं देखा होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है बलूचिस्तान में, और ज़्यादातर ये मेरी अपनी तख्लीक है। क्योंकि इस तरह की लेसों के ऊपर काम करना बलूची कपड़ों में होता है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से थोड़ा बहुत करके करते हैं। लेकिन इस तरह से ये चौड़ी जो शिटल वाली मैंने ली है लेस, और इसके ऊपर जो मुकम्मल ये काम करके और इसको मैं बिल्कुल छुपा रही हूँ, ये बहुत कम ही देखने को मिलता होगा, लेकिन ये मैं ज़रूर करती हूँ। और इस तरह के मेरे पास काफ़ी आइडिया हैं। इंशाल्लाह अपनी कई वीडियो में मैं इस तरह के आइडियाज़ आपको देती रहूँगी और आप इसको बनाएं और देखें कि ये किस तरह लगता है। इस जगह पे खाली सिर्फ आपने ये जो ऊपर वाली नोक होती है उसका बहुत ध्यान रखना है कि ऊपर की नोक पे नोक वाला टांका ही आए, जो नोक है उसकी नोक बराबर ही रहे। अगर नोक पे गोलाई आ जाती है, नोक नहीं बनती, तो इधर की नीटनेस ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि खूबसूरती तब तक है जब तक इसके जो ये कट हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आए। तो जिस तरह की ये लेस बनी हुई है उसी के हिसाब से ही मैं नीचे और ऊपर की तरफ टांके ले रही हूँ। और जो नोक है, ऊपर से जो नोक सी आई हुई है, उसको मज़ीद निखार के लिए मैं एक नोक भी बना रही हूँ और उसके ऊपर मैं छोटी-छोटी सी पंजियाँ भी बना दूँगी। तो मैं आपको पंजियाँ भी दिखाती हूँ कि मैंने पंजियाँ किस तरह से बनाई हैं। तो ये देखें, ये सारा इस तरह से बनेगा मुकम्मल। ये सारी पूरी जो शॉल है इसके, यानी बॉर्डर के जो दोनों साइड हैं और शॉल के जो फ्रंट है और उसके जो यानी कि जो सामने वाली जो नोकें हैं, वो सारी इसी तरह ही बनेंगी। यहाँ पे मैं ये सारा टाँका एक-एक करके आपको बता रही हूँ। यकीनन आप जब इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि ये टाँका किस तरह से हुआ। मैं तकरीबन इतना ही कर लेती हूँ और इसके ऊपर जो है आपको अभी पंजियाँ डालना बताती हूँ कि इसके ऊपर मैंने पंजियाँ किस तरह से की हैं। या ज़्यादातर ये कोशिश किया करें कि सिंगल धागे से काम हो। अब यहाँ पे जब मैंने डबल धागे से किया था तो वो थोड़ा-सा मोटा आ गया है। तो सिंगल धागे से बिल्कुल नीट और साफ़-सुथरा आएगा। और उसके ऊपर जो पंजियाँ हैं ये भी तकरीबन सिंगल ही धागे से होनी चाहिए। ये सिंगल थ्रेड आप रखेंगे तो उससे ये बिल्कुल नीट आएंगी। यहाँ अगर आपने डबल से रख लिया तो काफ़ी मोटा-मोटा सा आएगा। तो ये देखिए, मैंने सिंगल से किया और इस तरह से मैंने इसकी पंजियाँ बना दी हैं। और नीचे से जो है इसको मुकम्मल जो है निकाल के पक्का करके और फिर जो है दूसरी तरफ से जाना है। तो ये पंजी जो है अपनी जगह पे बैठ जाएगी। अभी इस साइड पे भी मैं आपको बताऊँ कि इन दोनों को जो जोड़ने वाला हिस्सा है, क्योंकि सेंटर में मैंने इन दोनों को रखा ज़रूर है लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं।
और यहाँ पे मैं इस तरह से टांके ले लेके इसको आपस में जोड़ती हूँ। देखिए एक दफ़ा मैंने इस साइड से टांका लिया, इसको थोड़ा सा मजबूत कर लिया और टांके को धागे को पीछे रख के सुई वाली साइड से पीछे और दोबारा से इस तरह से टांका। इसके टोटल 3 टांके होंगे। एक मैंने इस साइड से लगाया, दूसरा उधर से और तीसरा ये लास्ट होगा यूँ करके, यूँ। और इसको जो है यानी ये ज़िग-ज़ैग की सूरत में आता है। इसको बलोची का जो है बॉर्डर स्टिच भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन स्टिच होगा। और ये अमूमन जो है वैसे तो ये ज़िग-ज़ैग के टाइप पे होता है, लेकिन ये अमूमन 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना, ये जो गैप होता है उस गैप को जोड़ने के लिए होता है। तो ये स्टिच जब मैं यहाँ मुकम्मल करूँगी तो आप देखिएगा कि इधर का जो गैप होगा वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा, इसके ऊपर कढ़ाई आ जाएगी ये सारी। सिर्फ 3 टांके, पहले एक तरफ से फिर दूसरे तरफ से, फिर जो पहली दफ़ा लिया होगा उधर से लूँगी, तो ये जो है ना मुकम्मल हो जाएगा और ये ज़िग-ज़ैग की सूरत में आएगा। तो ये देखें, ये थोड़ा-सा धागा अड़ गया, इसको यूँ पकड़ के ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से मैं फिर एक लास्ट वाला ले लेती हूँ टांका और उसके बाद ये देखें, ये ज़िग-ज़ैग की सूरत में आएगा मुकम्मल। तो मुकम्मल बनने के बाद ये देखें इस तरह से, क्योंकि ये धागा सेम जो है लेस के साथ का ही है, तो इसलिए वाज़ेह तौर पे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो देख रही हूँ तो मुकम्मल ये मुझे साफ़-सुथरा नज़र आ रहा है। इस पूरी शाल में तकरीबन इसी तरह के जो टांके हैं, इन्हीं टांकों से ये पूरी शॉल बनेगी। आप मेरी वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें तो हर एक टांके के जो है करने का तरीका आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। अगर आपको ये जो सेंटर वाला जो है इसको नहीं आ रही समझ, तो ये सिर्फ़ 3 टांके हैं, एक साइड से, दूसरी और तीसरी साइड से, ये 3 टांकों पे मुश्तमिल है और ये ज़िग-ज़ैग की सूरत में आएगा। बाकी बहुत ईज़ी से टांके हैं, वैसे वो लाइट कलर के हैं तो वो इसके ऊपर वाज़ेह आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो आप देखें ये काम कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तक तो ये मुकम्मल बना भी नहीं है, एक साइड पे है, जब ये दूसरी साइड भी इसकी मुकम्मल बनेगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है जिस पे काम हुआ है और इधर जो है वो भी इसी तरह का काम होगा। ये वाला काम सेम इधर, ये डबियाँ इधर बनेंगी और ये वाला इस साइड से, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ इन नोकों का और इन टाँकों का बहुत ख्याल रखना है। ये जो ऊपर वाले टाँके और ये सेंटर का भी ये है, देखिए जब ये बन जाता है तो बिल्कुल मुकम्मल हो गया और सेम वो वाले टांके जो काम हुआ है वो सेम वही काम, वही डब्बियाँ जो हैं इधर भी बनेंगी। जैसे-जैसे ये काम कंप्लीट होगा ये बहुत खूबसूरत लगेगा और जब ये पूरी शॉल मुकम्मल हो जाएगी, तकरीबन इसमें महीना तो तकरीबन लग ही जाएगा क्योंकि मैं अकेले कर रही होती हूँ। और ये देखें ये इसका बैक साइड है। तो ये जब ये मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैंने नोकें इसकी जोड़ी हुई हैं इधर और सेम जो है दोनों साइड से इस तरह से जुड़ेगा। और आपको मेरा काम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नए काम के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह